गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चींटी। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। चींटी पाठ से हमें क्या क्या शिक्षा मिल सकती है और इस कविता में क्या क्या बताया गया है, वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? हर पल चलती जाती चींटी। चींटी क्या करती है? लगातार, हमने कभी भी कहीं भी देखा होगा, चींटी लगातार चलती रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत बिजी है, इधर से उधर भाग रही है, उधर से उधर भाग रही है। मतलब वो हमें श्रम, मेहनत करना सिखाती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, कभी भी तेज धूप हो चाहे बारिश हो, तो भी चींटियां घूमती ही रहती है, चलती ही रहती है। दाना चुन कर लाती चींटी। मुंह में कुछ भी खाने को मिल जाता है, मीठा या कुछ भी, तो वो मुंह में चुन चुन कर इकट्ठा कर करके लेके आती है। सचमुच कैसी कलाकार है। चींटी को क्या कहा गया है? कलाकार है। मतलब वो इतनी छोटी है, फिर भी मुंह में एक एक दाना चुन चुन कर लेकर आती है। घर को खूब सजाती चींटी, और घर को भी छोट अच्छे से सजाती है। छोटा तन पर बड़े इरादे। उसका तन यानी शरीर उसका बहुत छोटा है, लेकिन उसके इरादे बहुत ही बड़े हैं। नहीं कभी घबराती चींटी। चींटी कभी भी घबराती नहीं है मेहनत से। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी क्या है? एकदम छोटी है, फिर भी वो पर्वत पर चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। काम ऐसा लगता है वो काम बड़े बड़े करके दिखाती है, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। चींटी हमें क्या सिखाती है? कि मेहनत करना ही भगवान की पूजा है। ये हमें चींटी सिखाती है। तो इस तरीके से इस पाठ में हमें चींटी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि चींटी क्या क्या करती है, वो इसमें बताया गया है। तो आइए हम अब इसके आगे की बात पढ़ते हैं। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? क्या आपने भी ऐसा कोई जीव जंतु देखा है आपके विद्यालय या आपके घर के आसपास? तो उसको बताना है। आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा? आपने कौन सा ऐसा कीट या जीव देखा है छोटा, और कहाँ पर देखा है? ये बात आप बताइए। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? ऐसे कौन से जीव देखे हैं जो ऐसी मेहनत करते हैं? मैंने तो देखा है बच्चों गिलहरी को, क्योंकि गिलहरी भी अपने छोटे से मुंह में कुछ कुछ लेकर के आके अपना घोंसला बनाती है, दाना चुगती है, उसको मूंगफली बहुत पसंद है। इस तरीके से आपने भी ऐसा कोई जीव देखा है क्या? नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। आपने कभी ऐसे बारिश में या ऐसे चींटी को झुंड में जाते हुए या ऐसा कुछ देखा है, तो उसका अनुभव आपको बताना है। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेगी? उस पर इमोजी बना हुआ है, इसका चित्र बनाइए। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ चींटी खाना पसंद करती है? तो क्या क्या बना हुआ है? लड्डू है, करेला है, गेहूं के दाने हैं, चीनी है, शहद है और सूखी पत्तियां हैं। तो इसमें से चींटी क्या क्या खाना पसंद करती है? चींटी मीठा खाना ज़्यादा पसंद करती है। एक तो लड्डू खाना पसंद करती है, करेला खाना पसंद नहीं करती, गेहूं के दाने भी नहीं करती, लेकिन चीनी खाना पसंद करती है। और शहद खाना भी चींटी को बहुत पसंद है। सूखी पत्तियां चींटी नहीं खाती। इस तरीके से चींटी को मीठा खाना बहुत पसंद है। तो निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। घर को, कविता में क्या आया है? घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी,
श्रम का राज सुनाती चींटी। ये कविता में से इन पंक्तियों को आपको पूरा करना है। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है? चींटी हमें क्या क्या करना सिखाती है? चींटी हमें मेहनत करना सिखाती है। चींटी हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है और चींटी हिम्मत से काम करना सिखाती है। इस तरीके से चींटी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है बच्चों? तो आइए हम कविता के अंदर से ही देख लेते हैं। कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। कविता में चींटी को बहादुर कहा गया है। कविता में चींटी को मेहनती कहा गया है और कभी नहीं घबराने वाली कहा गया है और समझदार कहा गया है। इस तरह से चींटी को बहुत सारी उपमाएं दी गई है। अब आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। इसके आगे हम क्या बना सकते हैं? मिलजुल कर सब काम करती है, कभी न हिम्मत हारती चींटी, मेहनत करके आगे बढ़ती, यही हमें सीख देती चींटी। ऐसे हम उसको आगे कविता बना सकते हैं। शब्दों के जुगलबंदी, तुकबंदी, सॉरी बच्चों, शब्दों के तुकबंदी। दाना, दाना, गाना, दाने से गाना। इसी तरह से राग से भाग। धूप से, धूप के समान शब्द क्या है? रूप। कड़ी से घड़ी। आपके घर में कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोक कर आपको कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होगी लिखिए। नमस्ते चींटी, आप बोलते हैं उसको। आज आप अकेली आई हैं? तो चींटी क्या कहेगी? हाँ, मैं अकेली आई हूँ। और फिर आप उससे कहेंगे कि तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? तो चींटी क्या कहेगी कि मैं आगे भविष्य के लिए दाना चुन के इकट्ठा करके रखती हूँ और बहुत ही मेहनत करती हूँ और हमें मेहनत करके ही अपना पेट भरना चाहिए। इस तरीके से आपकी और चींटी के बीच में कुछ भी बात हो सकती है। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, तो चींटी को तो पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है, क्योंकि हाथी बड़ा है। लेकिन जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छुपी है? क्योंकि ये हाथी बाहर से चींटी को देख रहा है, इसलिए हाथी ने चींटी को देख लिया था, इसलिए उसे पता चल गया कि चींटी मंदिर के अंदर छुपी हुई है। इस तरीके से बच्चों ये कविता चींटी हमारी पूरी होती है। मुझे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ शिक्षा भी मिली होगी। थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में।